नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, मुझे पता है कि बहुत लोग अभी पर्ज आउट कर रहे होंगे, बहुत इमोशनल फीलिंग होगी। जो लोग बहुत बैलेंस थे वो भी अभी इम्बैलेंस हो रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की याद आ रही होगी। डिटैच्ड भी अगर आप रहे होंगे पास्ट के कुछ दिनों में, तो इस टाइम बहुत अटैचमेंट फील हो रही होगी। और अगर ऐसा है तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 777 पोर्टल है आज, और इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हो। पोर्टल जो है 777 कैसे होता है, आज 7 जुलाई है और 2023 का जो टोटल है वो 7 है। तो हर महीने एक पोर्टल ऐसे आते हैं जिससे कि हमारे डीएनए एक्टिवेशन होते हैं, जो भी हमारे नेगेटिविटीज़ होते हैं वो सरफेस होते हैं, क्लींस होते हैं, ठीक है। सो ये पोर्टल आपके जो भी अंदर आपके हैं ना, वही आपके बाहर निकल रहा है। कोई फियर है तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई गिल्ट है तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई इमोशन है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। सो जो भी चीज़ बाहर आपकी आ रही है, सरफेस पे आ रही है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रोना आ रहा है बिना मतलब का, बहुत डिटैच्ड थे अपने पार्टनर से, आप उसके बाद भी आपको बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, बहुत एक पुल फील हो रही है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपके अंदर रही हैं, आपके अंदर हैं, जो भी सरफेस हो रही है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग हीलिंग कर रहे हैं उनको समझ में आएंगी चीज़ें, बाकी जो हीलिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। सो जो हीलिंग कर रहे हैं, जो बहुत बैलेंस थे अभी तक, और अभी कुछ दिनों से, 2 दिन से आफ्टर फुल मून अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं तो 2 दिन और ये एनर्जी रहेगी, हेवी एनर्जी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है इस बार का 7 एक्सट्रीम पावरफुल है। और इस टाइम बहुत लोग जो हैं वो इमोशनल होंगे, पर्ज आउट करेंगे। और अच्छा है जो भी आपके अंदर जो भी है वो निकल जाए बाहर, वो ज़्यादा बेटर है ना। सो यस, हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन एक दूसरे के लिए क्या है और एक्शन क्या लेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि इस पोर्टल का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है आप दोनों के फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, एक्शंस पे। तो हम ये ज़रूर चेक करेंगे आज, यू वर्सेस देम, फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशन, क्या कुछ आप छुपा रहे हैं उनसे और वो क्या छुपा रहे हैं आपसे, आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल क्या है, उनकी तरफ से ऑब्स्टिकल क्या है, ठीक है। सो जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए रीडिंग होगी। यस, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था, योर लव रिपोर्ट। मैंने हार्ट शेप बनाया और मुझसे बना नहीं इतने अच्छे से। किसी ने लिखा था हार्ट शेप कम लग रहा है, जिंजर लग रहा है। बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बचपन से ही बहुत ज़्यादा लो हूँ, मुझे नहीं आता है, ठीक है। कुछ पिक्चर बनाने के लिए मैं टेबल बनाती थी, कुछ और बन जाता था। सो मुझे नहीं आता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा, आप लोगों को रीडिंग समझ आई होगी, इतना ही बहुत है ना। इसलिए मैंने ऊपर हार्ट शेप बना दिया था ताकि समझ आए आप लोगों को, ठीक है। किसी ने ये भी लिखा था कि इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि मैं आके बना दूँ हार्ट शेप। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे, थैंक यू सो मच। और एक डिविनिटी है, एक आईडी जो कि इनका कमेंट रहता है, फर्स्ट कमेंट मोस्टली इनका होता है, अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच। जो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत हील हो रहे हैं इस चैनल से या मुझसे, सो बहुत खुशी की बात है। सो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट कर रही है। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं कर रही है मुझसे। तो इसलिए अगर एनर्जी कनेक्ट नहीं कर रही है तो मैं ये एडवाइस करूँगी आपको कि जो एनर्जी जिनके साथ कनेक्ट करती है आपकी, आप उनके चैनल को देखें, ताकि उनसे आपको कोई गाइडेंस मिले, ठीक है। ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी इंटेंशन, फीलिंग आपके पार्टनर के। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। 7 पोर्टल का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पे क्या असर पड़ रहा है डिवाइन, उनकी फीलिंग्स पे क्या असर हो रहा है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, कोई डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं ये इंसान।
फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। इंटेंशन क्या है डिवाइन? इंटेंशन कुछ नहीं है, ब्लैंक हो गए अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। चाहते क्या है इंसान मेरे व्यूअर्स से? ये चाहते हैं कि जो भी आपको इन्होंने दिया है, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो एफर्ट या जो भी दिया है आपको, जो इन्वेस्ट किया है इन्होंने आपके साथ, क्या आप उनको वापस करेंगे वो सब? मतलब क्या आप एफर्ट लगाएंगे, आप ऐसा चाह रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं डिवाइन? ये छुपा रहे हैं कि ये इंसान जो है स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। ये छुपा रहे हैं आपसे, क्या पता नहीं छुपा के क्या करेंगे ये, एक्शन क्या लेंगे डिवाइन? ये डेथ की एनर्जी यहाँ पे है और इसको देख के बिल्कुल भी मत डरिएगा क्योंकि ये रिबर्थ को बताता है। सो एक रिबर्थ चाहते हैं जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई है उसमें एक रिबर्थ चाहते हैं, एक रीस्टार्ट चाहते हैं इंसान, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव वे में, ठीक है। वैसे सेम टू सेम नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, हम इसको क्लेरिफाई कर लेंगे, डोंट वरी। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है डिवाइन? ये टाइम ऐसा है ना, ये 7/7 पोर्टल बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है और सब कुछ जो है थोड़ा सा ब्लर लगेगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है आप लोगों की। वाओ, हाइरोफेंट की एनर्जी है दोनों की ही। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से? टाइम प्लीज़। हीलिंग चाहते हैं आप, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स? अपना दुख एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स डिवाइन? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम? इस कनेक्शन की एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम? एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। ट्रैवलिंग, क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल का? चेंजेस क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। इस पोर्टल की एनर्जी कैसे काम करेगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे? क्या असर पड़ेगा उनकी फीलिंग्स पे डिवाइन? रिसेप्टिविटी, मेरे व्यूअर्स पे क्या असर पड़ेगा डिवाइन? क्या चेंजेस आएंगे मेरे व्यूअर्स पे? ओ, मोरालिटी एंड कंपैरिजन, ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की कंपैरिजन की है यहाँ पे दिख रहा है जो मुझे, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं, एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। कोई डिसीजन ले रहे हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको स्ट्रांगली कोई डिसीजन लेना है, एकदम डिसीजन लेने के, एकदम कहते हैं ना कि दो राह को चूज़ करना है और एकदम रेडी हैं ये डिसीजन लेने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो डिसीजन लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके लाइफ में कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कोई इंसान, या फिर कोई सिचुएशन, या इनका बिहेवियर, या इनकी करियर, ऐसा कुछ भी, ठीक है। जो आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल जो है ना, वो दो चीज़ें, मतलब आप और एक कोई और चीज़, या फिर कोई इंसान, ठीक है। सो ये इंसान दो में एक को चुनना है, ऐसा एक डिसीजन ये लेने के लिए रेडी हैं। इंटेंशन इनकी क्या है? इनसिक्योर है इंसान, फियर है, डर है कि किस तरह से ये डिसीजन ले, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। डिसीजन लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन इनसिक्योर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और पीछे हट जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे रेडी लग रहे हैं इंसान, क्योंकि
एकदम करीब आ गए हैं डिसीजन के, ऐसा लग रहा है कि बस अब लेना है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि थोड़े से इनसिक्योर हैं कि क्या होगा इसके बाद, अगर ये डिसीजन लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, रिएक्शंस क्या होगा सबका, एक डर है अंदर, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, इंटेंशन इनकी। चाहते क्या है इंसान, चाहते हैं कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में आपके साथ, वो आप इन्हें वापस करें, मतलब आप भी रिश्ते में एफर्ट लगाएं। तो ये देख के खड़े हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप एफर्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये आपको देख के खड़े हैं, ठीक है। आपकी तरफ से एफर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको लग रहा है कि बहुत इन्होंने एफर्ट लगाया है इस रिश्ते में और आप जो है एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ऐसे एक इंतज़ार में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चाहते क्या है, आपकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्या छुपा रहे हैं इंसान, छुपा रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये कर रहे हैं, मेडिटेशन स्टार्ट किया होगा इन्होंने, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे इनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, वाइब्रेशन हाई हो रही है और एक डेथ की एनर्जी। बताइए एक्शन में जो है वो डेथ है। डेथ क्या है, इनका जो ईगो, इनका जो पहले एक पैटर्न था ना, इनका बिहेवियर पैटर्न, वो चेंज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एक रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। एक्शन क्या है, एक्शन में डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि रिबर्थ की एनर्जी है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अंदर से, सोलफुली। कोई नाटक नहीं है। अब ये इंसान आपके पास आएंगे तो एक होता है ना कि हम नाटक करते हैं कि ठीक है मैं चेंज हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, एक मौका और दे दो, ऐसा एक होता है। एक होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब जो ये इंसान हो रहे हैं ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पूरी तरह से। सो कोई सोल शॉक मिला होगा इनको, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी इनके लाइफ में हुई है जिससे ये इंसान जो है, इनको सोल शॉक मिला है और ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब रिबर्थ का प्रोसेस इनका स्टार्ट हुआ है। सो रिबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होना मतलब एक बहुत गुड न्यूज़ है ये, ठीक है। ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है और इनको और आपको ऐसा लग रहा है कि जो ख़त्म हो गई ये चीज़ें, उसमें एक रिबर्थ हो, फ्रेश से सब कुछ स्टार्ट हो और एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। पहले जो चीज़ें आप कर चुके हो, पहले जो फाइट कॉन्फ्लिक्ट जो थी, या फिर जो बिहेवियर पैटर्न आपके थे, या फिर इनके जो थे बिहेवियर पैटर्न्स, वो सब अब रिपीट ना हो और चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव वे में एक फिर से ये रिश्ता जो है वो आपका खूबसूरत तरीके से स्टार्ट हो, ये इंसान ये चाह रहे हैं। तो एक्शन में डेथ की एनर्जी है, मतलब रिबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, एक और एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। माय गुडनेस, इनकी अवेकनिंग जो है ना, ये पीक पे है मुझे लग रहा है, ठीक है। अब ये रीडिंग उनके साथ ही रेजोनेट करेंगी जो लोग यहाँ पे इनर वर्क कर रहे हैं या फिर अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनके पार्टनर की एनर्जी ये है, ठीक है। उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी जो खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपको पता होगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। सो आपके साथ ही मतलब उन लोगों के साथ ही रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगी, ठीक है। आपसे बात करना चाहते हैं, एक मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ लोगों को ये इंसान कट करके आना चाहते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी चल रही है, पीक पे है अवेकनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं या फिर इस पोर्टल के बाद जो है इस इंसान के ऊपर ये सब एनर्जी जो है वो काम करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत सुंदर एनर्जी 777 पोर्टल में ये इंसान अगर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और रिबर्थ का प्रोसेस, इसका मतलब ये है ना, डेथ की एनर्जी मतलब उनका जो पुराना जो पर्सनालिटी, उनकी पुरानी पर्सनालिटी जो थी ना, उनकी ओल्ड सेल्फ, वो पूरी तरह से ख़त्म होकर एक न्यू वर्जन में वो ट्रांसफॉर्म होंगे। सो जो चीज़ें पहले आपके रिश्ते में वर्क नहीं कर रही थी, या फिर इस इंसान की कुछ बिहेवियर पैटर्न अगर थी जो कि बाकी इनके रिलेटिव्स के लिए, फिर रिश्ते के लिए जो सही नहीं थी, वो सब चीज़ें भी चेंज होंगी। सो ये इंसान बहुत लोगों को अपनी लाइफ से भी कट करेंगे, जो कि इनके कार्मिक लोग हैं उनको कट करेंगे, और ये इंसान जो है स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे, अंदर से ट्रांसफॉर्म होंगे, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ी सी एनर्जी इनकी डाउन है, लो है, लेकिन ये इंसान जो है इसके बाद एक बहुत निखर के, कहते हैं ना कि एक इंसान का आना, वैसे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है, आप स्ट्रेंथ, फीलिंग आपकी ऐसी है कि आप स्ट्रेंथ में रहो, आप वीक नहीं पड़ो, आप अंदर से स्ट्रांग हो, ऐसी आपकी फीलिंग है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप जो है अपनी एनर्जी को किसी के लिए भी लो नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के लिए भी अपनी एनर्जी के साथ आप खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। एक मौका और देके अपने पार्टनर को आप फिर से उस पेन में नहीं आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। हाइरोफेंट की एनर्जी आपकी भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी हो रही होगी। आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो ये इंसान हील हो। इंटेंशन आपकी क्या है,
बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि सिर्फ अभी स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर की तरफ इतना ध्यान नहीं है। हालांकि प्यार बहुत है आपके मन में, ठीक है, आपके मन में बहुत प्यार है, लेकिन ये मुझे अनकंडीशनल लव दिख रहा है। और ये जो है ना प्यार, ये आप अपने अंदर ही रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि शेयर करो इनसे, इनको बताओ आपकी आप कितना प्यार करते हो इनसे, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कुछ नहीं बताना चाहते हो, आप अपने अंदर प्यार रखना चाहते हो और अपनी हीलिंग, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पूरा फोकस जो है आपका उसमें है। तो जिन लोगों की एनर्जी ऐसी है, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मतलब उनके साथ ही ये रीडिंग, उनके पार्टनर की एनर्जी जो है ऐसी है, ठीक है। जो लोग इस एनर्जी में है, जो कि सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी में अपने आप को रखा है, अपनी अवेकनिंग को रखा है, आप सिस्टमैटिकली इनर वर्क कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली अपने आप को हील कर रहे हैं, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो आप जो है अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, कोई भी इंसान दुनिया में आपको आके हिला नहीं पाए, ऐसी एक एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। बहुत आप में से ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली कुछ स्टार्ट भी किया आपने, मे बी चैनल, या फिर मे बी टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रोफेशन को आपने चूज़ किया है और उस पर आप बढ़ रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी दिख रही है मुझे, ठीक है। ऑकल्ट साइंस में जाना, या फिर इस तरह का कोई रुझान मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे। आप क्या चाहते हो इस इंसान से? आप चाहते हो कि ये इंसान हील होकर आए, अब आए तो अपने पुराने एनर्जी में ना आए तो हील होकर आए। छुपा क्या रहे हो आप? अपना दुख छुपा रहे हो, अपना दर्द छुपा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इनको बताओ या किसी और को बताओ कि आप तकलीफ़ में हो। तकलीफ़ में आप ज़रूर हो, दर्द अभी भी है, हील नहीं हुए हो, अभी भी इनके बारे में सोचते हो तो आंखें भर जाती हैं। क्यों हुआ, क्यों किया इन्होंने, ये क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में आता है, लेकिन अब आप छुपा रहे हो अपने दर्द को, ठीक है। अब आप इनको नहीं दिखा रहे हो कि आप लॉस की एनर्जी में हो। मे बी पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी होंगी कि आप अपने स्टेटस में कुछ ऐसा लगाते होंगे जिससे कि इनको ये पता चले कि आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, आप इनको याद कर रहे हो या फिर आप इनको बुला रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप स्टेटस पे कुछ और ही लगा रहे हो, ठीक है। अपनी फीलिंग से रिलेटेड आपके स्टेटस नहीं हो रहे हैं, बहुत खुश वाला हैप्पी वाला स्टेटस लगा रहे होंगे। सो अपने दर्द को छुपा रहे हो आप, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और प्यार अपना छुपा रहे हो, नहीं दिखाना चाहते हो किसी को भी। बहुत प्यार है मन में लेकिन दिखाना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी। बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ओके। आप चाहते हो कि ये इंसान आए और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे आपसे। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। दिन आपका जो है ना बहुत अच्छे से पार होता है, रातें आपकी जो है वो तकलीफ़ से पार होती है। हर रात अभी भी रोना, अभी भी उनको याद करके आंखें भरना, अभी भी एक फियर कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया है। आप चाहते हो कि इंसान आए और आपको सॉरी बोले, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान अब आए और सॉरी बोले, अगर इनको रिश्ता चाहिए, नहीं तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए रेडी हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको कट ऑफ नहीं भी करोगे तो बहुत प्रैक्टिकल होते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम? ट्रैवलिंग। देखिए, ये ट्रैवलिंग कोई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक सिटी से दूसरे सिटी नहीं है, ये ट्रैवलिंग ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो आप सही जगह ट्रैवल कर रहे हैं अब, ठीक है। आपका जो डायरेक्शन है ना वो सही डायरेक्शन, सही ट्रैक पे हो आप। तो दोनों की जो एनर्जी है ना इस टाइम पे वो ये है कि ये ट्रैवल जो है, ये जो जर्नी है, अब आप समझ रहे हो कि ये जो एक जर्नी है आपकी, इसमें आपको क्या करना है, ये आप दोनों को ही समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर भले हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने के लिए जो रास्ते हैं ना, आपके ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो हट रहे हैं और आप दोनों पास आ रहे हो एक दूसरे के, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? मुझे रिसेप्टिविटी दिख रही है, तैयार हैं अब चेंज होने के लिए रेडी हैं। रिसेप्टिविटी मतलब जो भी गाइडेंस उनको मिल रही है उसको वो इंसान जो है ना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं से इन्होंने देखा होगा कि बहुत तकलीफ में अगर कोई इंसान होता है तो कैसे उस तकलीफ से निकलते हैं, तो इनको मेडिटेशन आया होगा दिमाग में या फिर किसी चैनल के थ्रू, तो अब ये इंसान मेडिटेशन करना स्टार्ट किए होंगे। सो मेडिटेशन करते करते एनर्जी जो है ना, वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाती है, उसके बाद आपके सामने चीज़ें अपने आप खोलने लगती है, ठीक है। सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, और आप एक ऐसी एनर्जी में है कि आपकी भी मुझे अवेकनिंग दिख रही है, आपके भी मुझे सारे डायमेंशन जो हैं आपके, आप रेडी हो अब एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो
पहले तो सिर्फ आपके लिए रोमांस था कि नहीं रोमांस है, प्यार है, मोहब्बत है, बस यही था। अब इससे ऊपर उठ चुके हो आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे एनर्जी। दोनों की एनर्जी ऐसी है कि अब जो है प्यार और मोहब्बत से ऊपर उठ रहे हैं। अब स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन को समझ रहे हैं, अपनी सोल को समझ रहे हैं, पर्पस क्या है वो समझ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। 777 का जो पोर्टल है, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी ज़रूर लेके आ रहा है, लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है सबको, है ना। जितने छोटे छोटे प्राणी भी इस प्लानट पे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। सो जो भी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिविटीज़ रही हैं थी वो सब अभी चेंज होंगी और आप जो है ट्रांसफॉर्म होंगे। और इस टाइम में ये इंसान, इनका ट्रांसफॉर्म होना मतलब कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर इनकी हो रही है। बहुत लोग मुझे अभी मैसेज रिसीव कर रही हूँ मैं, जो ये कह रहे हैं कि उनके पार्टनर आएँ और बहुत चेंज होके आएँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के कि पार्टनर आपके चेंज होके आ रहे हैं और कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। सो कमिटमेंट, मैरिज, ये सब जो है ना एक साइड है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन एक साइड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्म होंगे तभी इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी एक्शन लेने के लिए, और तभी वो एक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ सोचेंगे और बोलेंगे, करेंगे नहीं, ठीक है। सो एक्शन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है इनका ट्रांसफॉर्म होना, जो कि हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। कंपैरिजन, ये इंसान आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने किसी और के साथ, मतलब इनके लाइफ में या तो कोई और पर्सन है या कोई थे जिसके साथ ये इंसान आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल जो एनर्जी वो कंपैरिजन की, तो आपके लाइफ में भी कोई इंसान ऐसा हो सकते हैं जिससे कि आप अपने पास्ट के पर्सन को कंपेयर कर रहे हो। सो ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोगों की कंपैरिजन की है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। Divine, please guide my dear angels, talk to me please. Messages please divine. One time please. Past life relationship, you have known each other before. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इसका मतलब तो यही है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ चीज़ें जो कि आपने पिछले जन्म में नहीं सीखी थी, इस जन्म में आप सीख रहे हो और ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। सो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, इसका मतलब ये कि स्पिरिचुअल जर्नी है ये। सो ये डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो जब बात हो तो आपको दिल से बात करनी है, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, मुखौटा नहीं। फीलिंग्स मैं नहीं, तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ वाला जो झूठ है वो ना बोलें और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। जो चाहिए आपको इस रिश्ते में वो बोलना ज़रूरी है ना। डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं कर सकते हैं ये इंसान, आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको भी समझना होगा कि हमेशा आपको प्रायोरिटी में वो नहीं रख सकते हैं। सो कुछ चीज़ें जो हैं आपको भी समझनी है और आपके पर्सन को भी समझनी है एक बेटर रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इनको हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज इनको हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने फाइनेंस, अपने करियर के बीच। हो सकता है कि आपको और आपके करियर के बीच ये इंसान नहीं डिसीजन ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ फ्लर्ट की एनर्जी है। देखिए डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जब आपके पर्सन आए तो बहुत हेवी एनर्जी में मत रहें, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा ऐसी लाइट एनर्जी में रहे ताकि वो हेवीनेस जो आप दोनों के बीच है ना वो ख़त्म हो पाए, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यही है वो पर्सन यही है, भले आपको जितना भी टॉर्चर करे, यही है वो पर्सन, ठीक है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। देखिए अट्रैक्शन यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कीजिए और
ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए कि ये इंसान आपके साथ हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, हील हो गया है, जिसको हम लव वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो इनको मैनिफेस्ट कीजिए और ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये इंसान आपके साथ हैं, बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं उनके साथ, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, वो सब कुछ सोचिए बहुत अच्छे से, तो जो है इनके ऊपर वो असर करेगी, अभी अट्रैक्ट होंगे आपसे इस टाइम, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब ये है गाइडेंस आपको, ठीक है। सो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।